वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ साजिश का सबूत इस्लामाबाद के जलसे में अवाम के सामने लहरा दिया। कहा बाहर के पैसों से होने वाली साजिश में अपने लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। मुल्की मफाद के नाम पर हमें लिख कर धमकी दी गई। ज्यादातर लोग अनजाने में और कुछ जानबूझकर इस्तेमाल हो रहे हैं। कौम जानना चाहती है लंदन में बैठा हुआ शख्स किस किस से मिलता है। मुनासिब वक्त और जल्द बहुत सी बातें सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, ऑपोजिशन को इकट्ठा करने वालों का हमें इल्म है। पाकिस्तान में बैठे किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सबूत के तौर पर खत भी दिखाया। कहा, किसी को शक है तो ऑफ द रिकॉर्ड आकर खत देख ले। सबसे दोस्ती करेंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। इमरान खान ने जलसे में लिखी तकरीर भी पढ़ी। कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी बात से मुल्की मफाद और खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचे। वज़ीर आज़म ने कहा, आज़ाद खारजा पॉलिसी पर भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई गई। तहरीक के बाद बनने वाले हालात की वजह से भुट्टो को फांसी दी गई। भुट्टो का दामाद और नवासा कुर्बानी भुलाकर उसके कातलों के साथ बैठे हैं। मुल्क को फिर इन्हीं हालात की सामना है। हमारी खारजा पॉलिसी मरोड़ने की कोशिश की गई। साजिश का हमें कई माह से पता है। कातिल और मकतूल को इकट्ठा करने वालों को भी जानते हैं। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला वक्त नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ कोई चीज़ नहीं छुपती। कौम साजिश करने वाले गुलामों को कामयाब नहीं होने देगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान हार चुके हैं। इक़्तिदार जाता देखकर मज़ाक़ खेज़ वजाहतें पेश कर रहे हैं। लंदन प्लान के जरिए इक़्तिदार में आने वाले को हर चीज़ में साजिश नजर आती है। इमरान खान ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया और नाअहल और करप्ट हुकूमत की सरबराही की। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश होगी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास दोपहर 4 बजे होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान को पैगाम दे दिया। कहा, वोट डालने न जाना कौम कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। आपके पास एक ही रास्ता है कि मुस्तफ़ी हो जाए। 25 करोड़ लेकर ज़मीन जागने की बात कौम नहीं मानेगी। पार्लियामेंट में वोटिंग हुई तो कौम एक एक शख्स को देखेगी। हमारे लोग वापस आएंगे। साजिश देखकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के MNAs की ज़मीर भी जाग जाएंगे। 3 चूहे ये जो इकट्ठे हुए हैं 30 साल से ये मिलके इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। जो मर्जी ये कर लें, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, करप्ट अफराद को माफ नहीं करूंगा। तहरीक अदम एतमाद का सारा ड्रामा NRO के लिए हो रहा है। 30 साल से 3 स्टूजेज मुल्क को लूट रहे हैं। इनकी बैरून मुल्क रुपयों में नहीं डॉलर्स में जायदादें हैं। पहले दिन से ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद को अनोखी मखलूक समझते हैं, चाहते हैं सब कुछ माफ हो जाए। परवेज मुशर्रफ ने कुर्सी बचाने के लिए NRO देकर मुल्क पर जुल्म किया। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाव मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। गुजरात, लाला मूसा, खारियां और सराय आलमगीर पहुंचने पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों को हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा करती रहीं। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान जा रहा है, अब पुराने पाकिस्तान में मुलाकात होगी। को चूहा कहते हो, मैं बताती हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा कौन है। आज जो परेड ग्राउंड में खड़ा होकर ची कर रहा था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा है। मरियम नवाज वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, इमरान खान के पास राज होते तो पूरी दुनिया के सामने फाश करते। क्या अमेरिका ने आपके 2 दर्जन बंदे उड़ा लिए? आप इदारों को नवाज शरीफ का नाम लेकर डराते हैं। ये इदारे और लोग नवाज शरीफ के हैं। नवाज शरीफ ने इमरान खान की गेंद पर छक्का लगा दिया। परेड ग्राउंड जलसे में 10 लाख तो क्या 10,000 अफराद नहीं थे। अवाम ने इमरान खान की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान को NRO नहीं देंगे, अपनी फिक्र करो, तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। इमरान खान को शिकस्त हो गई, अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं। शाहज़ैन मुक्ति के बाद मजीद इत्तेहादी भी जल्द ऐलान करेंगे। हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल गई। JUI जलसे से खिताब में मजीद कहा, इमरान खान का एजेंडा नाकाम, हमारा एजेंडा कामयाब हो गया। हमारे मुकाबले में इस्लामाबाद में एक जलसी है
तहरीक इंसाफ कुर्सियां नहीं भर सकी। धमकियां में खत फौज और एस्टैब्लिशमेंट से भी शेयर किया। शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ, कहा खत कब मिला तारीख बता सकता हूं, खत दिखाना वजीर आजम की सवाबदीद और इख्तियार है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सिचुएशन रूम में खुर्शीद शाह बोले, हुकूमत खत पार्लियामेंट में दिखाए, स्पीकर ने वक्त दिया तो खत पर बात करूंगा। फवाद चौधरी ने कहा, बैरूनी साजिश से मुतालिक इमरान खान ने मुझसे तफसीलात शेयर नहीं की, आने वाले दिनों में पर्दे हटेंगे। थ्री स्टूडेंट्स वाली ऑपोजिशन है जिसमें चेरी ब्लॉसम भी एक है, डीजल दूसरा है, तीसरी बीमारी है और चौथा भगौड़ा है। वजीर आज़म इमरान खान के ऑपोजिशन रहनुमाओं पर भी निशाने, कहा मरियम ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया, कांपे टांगने वाले को 14 साल में उर्दू बोलना नहीं आई। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल को लीडर बनाना था तो उसे थोड़ा बड़ा होने देते, बिलावल नैब को धमकियां देता है, नैब ने बुलाया तो वो रो पड़ेंगे। इमरान खान का सरप्राइज ये था कि आज भी भुट्टो जिंदा है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत का एक इत्तेहादी तोड़ लिया। शाहजैन बुगटी का ऑपोजिशन की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, सरप्राइज देने का वक्त खत्म हो चुका, मुल्क को बचाना है तो आवाम से इंसाफ करना पड़ेगा। शाहजैन बुगटी ने कहा, हुकूमत ने 3.5 साल वादे के सिवा कुछ नहीं किया, वफाकी काबीना से इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दूंगा। शाहजैन बुगटी वापस आ जाएंगे, वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा, असद उमर ने शाहजैन बुगटी से मुलाकात करनी है, वोटिंग से 1 घंटा पहले तक सूरत हाल बदलती रहेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उम्मीद है शाहजैन फैसले पर नजरसानी करेंगे। इमरान खान ने बलूचिस्तान को सबसे बड़ा पैकेज दिया है। ऑपोजिशन और इत्तेहादियों के राब्तों में तेजी आ गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात, बिलावल भुट्टो, तारिक बशीर चीमा, सालिक हुसैन की भी शिरकत। तहरीक अदम एतमाद समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के वक्त में भी चौधरी बिरादरान से मुलाकात की थी। एमकेएम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। एमकेएम का कहना है, नून लीग से तमाम मामलात पर मुशावरत मुकम्मल हो गई। मुस्लिम लीग नून ने एमकेएम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, चौधरी बिरादरान से तलखियां दूर हो चुकी, बर्फ पिघल चुकी है। परवेज इलाही ने नून लीग के अरकान के लिए स्टैंड लिया। तारिक बशीर चीमा बोले, हुकूमत के साथ तजुर्बा बदकिस्मती से इतना अच्छा नहीं, अदम एतमाद पर 1-2 रोज में फैसला कर लेंगे। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान को बचाने के लिए फोन आने का वक्त खत्म हो गया। उनके पास एक ही कार्ड है कि हमेशा के लिए सियासत से अलग हों। जिन लोटों से मिलकर हुकूमत बनाई आज उन्हें गद्दार कह रहे हैं। डीजल डीजल कहने वाले का अपना नाम डीजल होना चाहिए। बिलावल को उर्दू सिखाने से बेहतर है खुद तमीज सीखे। हमारी महंगाई मार्च का असल नाम रद्दुल फसाद या रद्दुल शैतान होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, ऑपोजिशन के लोग पैसे की पूजा करते हैं, सुपर पावर्स के सामने सर झुकाते हैं। साबिक हुक्मरानों ने बाहर से पैसे लेकर मुल्क पर ड्रोन हमले कराए। खुददार कौमें ऊपर जाती हैं। मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका, कभी अपनी कौम को झुकने भी नहीं दूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, 3 का करप्ट टोला लीडर नहीं डाकू है। गैंग ऑफ 3 ने कर्नल गद्दाफी, सद्दाम और उसामा का माल नहीं छोड़ा। अवाम डाकुओं से निजात चाहते हैं। कौम का मुतालबा है कि शहबाज, नवाज और जरदारी समेत सारे डाकू जेल में हों। वो नहीं होने जा रहा जो अपोजिशन सोचे बैठी है। मौलाना फजलुर रहमान को कुछ नहीं मिलने वाला। शहबाज शरीफ की अचकन नेकर बन जाएगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक उनका मुकाबला करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत का वक्त खत्म हो चुका है, इत्तेहादी फैसले कर चुके हैं, ऐलान भी हो जाएगा। नए पाकिस्तान का मतलब तबाही है। अवाम इमरान खान को पहचान चुके हैं। हुकूमत झूठ से भरी है। टाइगर फोर्स बनकर काम न करने वालों को ये बिके हुए कहते हैं। इमरान खान की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। किसी को अदम एतमाद पर धांधली की इजाजत नहीं देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट की कीमत चुकाना पड़ती है। अवाम फैसला करने की क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार है।
मेरे सीने में बहुत राज है, मनसूबाबंदी कहाँ और कैसे हुई सब पता है। राज फाश कर दूं तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कप्तान को बता दिया ऑपोजिशन का मंसूबा क्या है। पैगाम भेजा गया, NRO दे दो, आदम एतमाद वापस ले लेंगे, जमीन नहीं बेचेंगे, सौदा नहीं करेंगे। रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी खालिद मक्सी भी हुकूमत से नाराज, कहा PTI के रवैये और अल्फाज ने मुझे दूर किया। फरीकैन को वापस लाने का वक्त गुजर गया। 3.5 साल हमने ऑपोजिशन में गुजारे, ऑपोजिशन में मजीद वक्त नहीं गुजारना चाहते। काफ लीग और MQM से राब्ते में है, कौमी असम्बली इजलास में सब पता चल जाएगा। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। मैं नहीं समझता कि मुत्तहिदा का फैसला आज होगा। तमाम सियासी जमातें अलग अलग हैं, मुशावरत करते रही हैं। हर सियासी जमात अपने मफादात के साथ चलेगी। 2018 के इलेक्शन में कराची से MQM को हराया गया, मिड टर्म इलेक्शन के लिए तैयार हैं। रहनुमा GDA डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा ज़मीर तो बदनाम हो गया, हम उसूलों के साथ खड़े हैं। ये किस किस्म का ज़मीर है जो मर्जी से जागता और सोता है। ज़मीर का अचानक जाग जाना जमहूरियत के लिए नेक शुगुन नहीं। लोटाक्रेसी की वजह से बेनज़ीर और नवाज शरीफ की हुकूमत जाते देखी। मुल्क में लोटाक्रेसी ख़त्म होनी चाहिए। सिस्टम डिरेल किया गया तो आइंदा भी कोई हुकूमत वक्त पूरा नहीं कर सकेगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा हम अवाम में से हैं, अवाम में ही रहेंगे। इमरान खान फ़कीर आदमी हैं, उन्हें इक़्तिदार की कोई परवाह नहीं। ऑपोजिशन को 20 करोड़ अवाम में से गुजर कर इमरान खान तक पहुंचना होगा। धोखा देने वालों को अपने हलकों में जूते पड़ेंगे। इमरान खान गरीबों और पाकिस्तान की जरूरत है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद JUI को जलसे की जगह खाली करने की वार्निंग, कहा जगह खाली ना की तो FIR दर्ज कराएंगे। आपका वक्त खत्म हो चुका। इस जगह पर नून लीग ने जलसा करना है। JUI को दूसरा शो कॉज नोटिस दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने धरने का इंडिया दे दिया, कहा अब जलसा ठहरेगा, हमारी मजबूरी है, फैसला कर लिया तो D चौक जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। JUI की शो कॉज नोटिस मिलने की भी तरदीद, कहा मुल्क की बदकिस्मती है कि शेख रशीद वजीर दाखिला है। शो कॉज नोटिस नहीं मिला, किसी धमकी से नहीं डरते, किसी कारकुन को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान और शेख रशीद होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत की कामयाबियां भी गिनवा दी, कहा कोरोना से बचाव के लिए हमारे इक़दामात की दुनिया भर में तारीफ हुई। मईशत की तरक्की देखकर ऑपोजिशन दंग रह गई। बरसग़ीर में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में है। मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा तरसीलात ज़राईं। 50 साल बाद डैम बनाना शुरू किए, तामीराती सनत के लिए पैकेज दिया। गंदम, चावल, मकई समेत तमाम फसलों की पैदावार ने रिकॉर्ड तोड़े। वज़ीर आज़म ने कहा रेकोटेक मुआहदे से मुल्क को 2000 अरब रुपए का जुर्माना हुआ। हमारी हुकूमत ने मुसलसल 3 साल मुज़ाकरात करके जुर्माना खत्म कराया। अब वही कंपनी पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रही है। मुआहदे का सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होगा। रेंटल पावर केस में भी पाकिस्तान पर 200 अरब रुपए का जुर्माना हमने खत्म कराया। इमरान खान ने पिंडी वालों को खुशखबरी सुना दी, कहा रावलपिंडी को बदलने के लिए नालालई मंसूबा ला रहे हैं। शहरों को बदलने के लिए मास्टर प्लान बनाएंगे, ज़रे जमीन बचाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा शहबाज शरीफ अब विलायती बूटों की पॉलिश करते हैं। फजलुर रहमान सुनने, जो बाइडन आपका लीडर होगा, हमारा लीडर नहीं। इमरान खान मुल्क और कौम के मफाद की जंग लड़ रहे हैं। हराम का पैसा खाने वाले जमहूरी मैंडेट छीनना चाहते हैं। इमरान खान नए इलेक्शन का ऐलान कर दें ताकि सबको पता चल जाए कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने कहा किसी एम्पायर पर नहीं, अवाम पर यकीन रखते हैं। पुराने पाकिस्तान को दफन कर दिया। इमरान खान को बनीगाला से उतार कर अवामी अदालत में पेश करेंगे। रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करने पर उन्हें सजा मिलेगी। इस्लामाबाद में तारीखी जलसा करेंगे। अवाम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा छोड़कर जाने वाले MNAs हमारे नहीं थे, ब्लैकमेलर्स थे। अवाम इलेक्शन में लोगों से बदला लेंगे।
इनका मुंह काला करेंगे। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, ना किसी का बाप इनको निकाल सकता है। ऑपोजिशन 4 रोज बाद रोती दिखाई देगी। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, खुददारी और कौमी खुदमुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का इमरान खान के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। इमरान खान ने करप्ट टोले को बेरोजगार कर दिया। अवाम ने बता दिया, हमारे अगले वजीर आजम भी इमरान खान होंगे। हम अहद करते हैं अपनी पाकिस्तानियत, अपनी खुदमुख्तारी, अपनी खुददारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के जलसे में शुरा से हलफ भी लिया गया। वजीर आजम इमरान खान समेत वफाकी वज़रा ने भी हाथ उठाकर हलफ दिया। शुरा ने हलफ दिया कि किसी के सामने नहीं झुकेंगे, मुल्क की खुदमुख्तारी, सालमियत और खुददारी पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लाम ने ख़वातीन को 1500 साल पहले हुकूक दिए। मगरिब में ख़वातीन को 100 साल पहले तक हुकूक हासिल नहीं थे। पाकिस्तान में 70% ख़वातीन को विरासती हक नहीं मिलता था। ऐसा कानून लाए कि रियासत ख़वातीन को विरासत में हक दिलाएगी। घरेलू मुलाजमीन के हुकूक के लिए भी कानून साजी मुकम्मल की। ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहाँ कमज़ोर को इंसाफ मिले। वफाकी वजीर असद उमर का पंजाब की वजारत आला से मुताल्लिक खबर की तरदीद या तस्दीक से गुरेज। कहा, काफ लीग से बातचीत चल रही है। इत्तेहादियों से बातचीत में ऑफर्स भी शामिल हैं। ऑपोजिशन जो कुछ भी कह रही है, इस पर राय नहीं दूंगा। मुस्लिम लीग नून के मार्च में गुजरावाला के रिवायती रंग पहलवानों ने मरियम नवाज और हमजा शहबाज को गिरफ्त पेश किया। रिवायती लिबास पहने पहलवानों की महंगाई मुकाओ मार्च में शिरकत। मुस्लिम लीग नून का कारकुन शेर भी ले आया। वफाकी वजीर अली जैदी के सिंध हुकूमत पर वार। कहा, पीपल्स पार्टी सिंध को बेदर्दी से लूट रही है। जरदारी टोले ने सूबे के सारे अस्पताल तबाह कर दिए। चूहे सिंध की सारी गंदुम खा गए। इमरान खान की क़यादत में चूहों का शिकार करेंगे। करप्ट लीडरान के लिए इमरान खान अकेला ही काफी है। मुस्लिम लीग नून के एमपीए जलील शरफपुरी भी पीटीआई जलसे में शिरकत कर गए। कहा, इमरान खान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया। इस्लाम दुश्मन ताकतें इमरान खान को गिराना चाहती हैं। ऑपोजिशन को इन ताकतों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हाथ खड़ा करके बताएं कि आपको आवाज आ रही है। फैसल, ये चेक करो इसका क्या मसला है। वहां नहीं आ रही आवाज उनको। जिनको आवाज आ रही है वो सुने। आवाज आ रही है। वजीर आजम इमरान खान का जलसे के शुरा से सवाल। अवाम की जानिब से इनकार पर सेनेटर फैसल जावेद को इंतजाम देखने का बोला। कहा, आवाज ना आ रही है, होती तो इतनी अहम तकरीर सुनने से रह जाती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसे में शिरकत करने वाले तमाम अफराद खुसूसन ख़वातीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, कारकुनान ने मुल्क भर से जलसे में शिरकत करके इसे अब तक का सबसे बड़ा जलसा बनाया है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, परेड ग्राउंड जलसे ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतने लोग थे कि इंतजामात कम पड़ गए। ऐसा मंजर आज तक नहीं देखा। मुल्क की सियासी सूरत हाल में हलचल के बाद जाती उम्रा में तज़ीन व आराइश। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर रंग व रोगन का काम तेजी से जारी। पीटीआई जलसे में रिवायती रंग। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तब्दीली आई रे पर परफॉर्म करके कारकुनों का जोश बढ़ाया। के साथ हो, क्या तुम मक्कारों के साथ हो? एक पासे पैसे का लालच ऑफर है शैतान की, दूसरे पासे जज्बा है और ताकत है ईमान की। इमरानुल हक का तहरीक इंसाफ के लिए नया गीत एब्सोल्युटली नॉट गुनगुना कर जलसा लूट लिया।
कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। गुलकार सलमान अहमद की भी पीटीआई जलसे में परफॉर्मेंस। मशहूर गीत जज्बा जुनून से कारकुनों का लहू गरमाया, पश्तो गानों ने भी समा बांध दिया। तू आंखों से मेरे मुर्शद वाला, जा बोला ताला लने और लाहौर में मेला चरागा का दूसरा रोज हजरत मादूलाल हुसैन के उर्स में मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत, रिवायती धमाल डालकर अकीदत का इजहार।